नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्रिया का, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम क्लियर कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है उसी क्रम में तो वो टॉपिक है क्रिया का। तो आइए देखते हैं, क्रिया की हम बात करें तो निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य को करने, किसी कार्य को करने या कार्य करने का बोध हो। किसी कार्य को किया जाए या किसी कार्य को करने को क्या हो बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की हम बात करें तो क्रिया कहाँ से आई, क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिया के निर्माण की बात करें तो क्रिया का मूल रूप इसी को कहते हैं मूलांश। मूलांश का मतलब है मूलांश। क्रिया का मूल रूप या मूलांश क्या होता है? धातु होती है। अब धातुओं कितने प्रकार की होती हैं? तो धातु क्या है कि क्रिया का धातु से निर्माण कैसे हुआ? तो धातु की बात करें तो धातु की हम अगर बात करें तो एक धातु होती है हमारी मूल धातु। दूसरी धातु होती है कौन सी हमारी? यौगिक धातु। तो क्रिया की अगर हम बात करें, किसी काम को करना या होना पाया जाए, वहां पर क्या होती है? क्रिया होती है। किसी काम को करेंगे या वहां होना और उसका बोध हो तो वो क्या है? क्रिया है। क्रिया का निर्माण कैसे हुआ? तो क्रिया का जो मूल रूप है, मूलांश है, वो क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और क्रिया के द्वारा ही कर्ता, कर्म और वचन आदि का क्या होता है? बोध होता है। किसके? क्रिया के द्वारा ही। कि कर्ता, कर्म और किसका? तो क्रिया के द्वारा ही क्या हो? क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म, वचन का बोध होता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। अब बात करें धातु की, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया धातु। धातु क्या होती हैं? तो धातु में यदि प्रत्यय लग जाए, और प्रत्यय कौन सा? ना प्रत्यय लग जाए तो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। तो हम बात करें मूल धातु और यौगिक धातु। धातुएं दो प्रकार की होती हैं। एक धातु होती है मूल धातु और दूसरी धातु होती है यौगिक धातु। तो मूल धातु कौन सी होती है? मूल धातु की बात करें, जैसे हम लिखें रो, धो, सो, बैठ। तो ये क्या है? मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु हैं। पढ़, ये मूल धातु हैं। क्या है? मूल धातु हैं। यदि इनमें क्या लगा दें? ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया। तो क्रिया का जो मूल रूप हुआ, वो मूलांश क्या हुआ? तो वो धातु तो हुआ, क्योंकि धातु से ही तो क्रिया का निर्माण हुआ है। अब ये रो है, इसमें ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? रोना। धा है, धो पे ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? धोना। सो पर ना प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? सोना। बैठ पर ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? बैठना। पढ़ पर ना प्रत्यय लगा दें क्या बन जाएगा? पढ़ना। अब बात करें हमें यौगिक धातु कौन सी होती है? यौगिक धातु। अब यौगिक धातु की हम बात करें तो यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं? तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद देखते हैं यौगिक धातु। तो हेड डाल लें यौगिक धातु। यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं उन्हें देखते हैं। यौगिक धातु, तो यौगिक धातुएं जो हमारी होती हैं, यौगिक धातु, यौगिक धातु। यौगिक धातु की बात करें तो इसमें पहला जो प्रकार है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक
क्रिया धातु, प्रेरणार्थक क्रिया धातु। अब प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होती है? प्रेरणा, किसी से कोई काम करवाया जाए, किसी से कोई काम करवाया जाए। तो इसकी पहचान की बात करें प्रेरणार्थक में, तो आना, आना कौमा बाना जोड़ते हैं, आना बाना जोड़ते हैं, आना बाना जोड़ते हैं। कैसे? जैसे बात करें, जैसे जैसे पंडित ने पूजा करवाई, पूजा करवाई। अब पंडित ने पूजा करवाई तो बाना, बाना आ गया। क्या आ गया? बाना। तो आना बाना जोड़ देते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहलाती है। दूसरी की बात करें हम, तो दूसरी कौन सी होती है इसकी धातु? तो यौगिक धातु की दूसरी जो धातु है हमारी, वो हमारी धातु होती है यौगिक क्रिया धातु। यौगिक, अगर लिखें यौगिक, यौगिक यौगिक क्रिया धातु। अब यौगिक क्रिया धातु कौन सी होती है? यौगिक क्रिया धातु की हम बात करें, यौगिक का मतलब होता है कि कोई चीज क्या हो? जुड़ी जुड़ाई हो, जुड़ा हुआ हो, दो दो के रूप में आए। किसमें है? दो दो के रूप में आए। कैसे? जैसे हम लिखें, जैसे रो और धो, रो ना धोना, रो धो, उठ उठ बैठ, चल फिर, चल फिर, खाना, खा पी, खा और पी। अब ये क्रिया क्या कहलाएंगी? यौगिक क्रिया धातु। क्योंकि हम कहते हैं रोना धोना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो, उठ बैठ जाओ, उठना बैठना, उठना बैठना करो, चल फिर लिया करो, चलना फिरना किया करो। और दूसरा है खा पी लिया करो, कुछ खा पी लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। जैसे बात करें, जैसे दिव्या, दिव्या थोड़ा 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 फल भी खा पी लिया करो, खा पी, भोजन, भोजन लिखे हैं फल की जगह, भोजन, भोजन लिखे हैं फल लिखे हैं, भोजन खा पी लिया करो, लिया करो। तो दिव्या थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, भोजन खा पी लिया करो। तो खाना और पीना दोनों क्रिया आ चुकी हैं यहाँ, खाना और पीना। तो इसमें अगर ना प्रत्यय लगा दें तो खाना और पीना हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी है? यौगिक क्रिया धातु है, यौगिक क्रिया धातु है। अब दूसरी की हम बात करें तो दूसरी कौन सी है इसकी? तीसरी की, तीसरी की बात करें तो तीसरी इसकी जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। कौन सी है? नाम धातु, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? नाम धातु क्रिया की बात करें तो ये बनती है संज्ञा विशेषण से निर्मित, संज्ञा, संज्ञा विशेषण। जैसे बात करें हम, जैसे जैसे लाठी मारना, लाठी मारना तो इसको क्या कहेंगे? लठियाना। क्या हो जाएगा? लठियाना। बात करना, बात करना, और बात करना क्या हो जाएगा? बतियाना। बात करना बतियाना। तो लाठी मारना लठियाना और बात करना बतियाना। तो नाम धातु क्या होती है? नाम धातु क्या होती है? संज्ञा और विशेषण से निर्मित होती है। लाठी मारना, लाठी मारना का मतलब लठियाना, बात करना का मतलब बतियाना। तो ये तो हुई हमारी क्या? यौगिक धातु के भेद। तो धातु क्या प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली धातु की बात करें मूल धातु, जैसे रो धो सो नहा पी खा, ये हो गई हमारी कौन सी? मूल धातु, मूल धातु। अगर दूसरी बात करें यौगिक धातु, यौगिक धातु के अंदर कौन कौन सी आती हैं? तो एक आती है प्रेरणार्थक क्रिया धातु। प्रेरणार्थक का मतलब किसी से कोई कार्य को करवाया जाए, दूसरे से किसी काम को करवाना, वो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया धातु। आना बाना इसमें जोड़ देते हैं, जैसे पंडित ने पूजा करवाई तो बाना इसमें जोड़ दिया तो क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। अगली है यौगिक क्रिया धातु। यौगिक का मतलब है दो क्रिया हों, दो चीजें हों, चलना उठना बैठना, नहाना पीना, खाना खाना
तो ये क्या होगी हमारी यौगिक क्रिया धातु। क्या होती है? यौगिक क्रिया धातु। जैसे रो, धो, उठ, बैठ, चल, फिर, खा, पी, ये क्या है? यौगिक क्रिया धातु कहलाती हैं। जैसे दिव्या थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, या थोड़ा भोजन कर लिया करो। तो थोड़ा भोजन खा पी लिया करो, खाना और पीना दोनों क्या है? यौगिक क्रिया धातु हैं, यौगिक क्रिया धातु हैं। अगली की बात करें नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा और विशेषण से ये क्या होती है? निर्मित होती है। जैसे लाठी मारना, लाठी मारना का मतलब है लठे आना। बात करना का मतलब क्या है? बते आना। अब चलते हैं हम क्रिया की ओर। अब चलते हैं हम, ये तो था धातु, अब चलते हैं हम क्रिया की ओर। तो क्रिया क्या होती है? क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इसको इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं। तो आइए तो देखें क्रिया। तो क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो क्रिया के प्रकार। क्रिया हेडिंग डालें, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार कौन सा होता है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। दूसरा हमारा जो होता है टॉपिक वो होता है प्रयोग के आधार पर। क्रिया कौन सी है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और प्रयोग के आधार पर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो हम देखेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर की बात करें तो ये होती है क्रिया कौन कौन सी है? पहले कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरी कौन सी होती है हमारी? वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया। कौन सी? आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हम देखें क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के दो प्रकार होती हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हम पहले देखेंगे किसके? कर्म के आधार पर, उसके बाद देखेंगे हम प्रयोग के आधार पर। तो एक एक डिटेल की बात करें तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती हैं वो होती हैं सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रियाओं की बात करें, जैसे इसमें लिख रखा है सा मानी सहित, सा मानी सहित, और कर्म मानी कर्म, कर्म मानी कर्म। तो कर्म सहित, जिसमें कर्म हो, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, यानी कि कर्म हो। कर्म क्या हो? कर्म सहित, कर्म सहित। दूसरा कर्म मानी कर्म, आ मानी नहीं, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो वो क्या होगी? अकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म हो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। तो कैसे? जैसे हम बात करें, इसमें लिखें कर्म सहित, कर्म सहित, इसमें लिखें कर्म रहित, कर्म सहित और कर्म रहित। कर्म रहित का मतलब कर्म ना हो, और कर्म सहित कर्म हो, कर्म हो। अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्म है, इसमें कर्म नहीं है? जैसे हम लिखें, उदाहरण के माध्यम से समझें। उदाहरण की हम बात करें, जैसे उदाहरण की हम बात करें, एक उदाहरण लें, हम एक उदाहरण लें यहीं पे, और इस उदाहरण के बारे में बात करें हम कि एक उदाहरण लें, उसके फिर पहचानेंगे आप। उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण बस सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, बस सड़क पर चलती है। पहले इधर देखें, लोग, उदाहरण लिखें, लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं। इधर उदाहरण लिखें, जैसे की बात करें तो उदाहरण लिखें इधर, राम हंसता है, राम हंसता। दूसरा लिखें मोर नाचता है, मोर नाचता है। दूसरा लिखें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इधर लिखें वह
खेलता है, वह खेलता है। अब एक बात बताएं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है? बने रहें वीडियो में, ये गारंटी आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि ये कौन सी सकर्मक और यह अकर्मक है। तो आइए देखते हैं कैसे। कर्म सहित, कर्म नहीं पहचान पाए, हमें नहीं पता कौन सा कर्म और कौन सा क्रिया है, तो हम लॉजिक के अनुसार इसको पहचानेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? तो यहां पर लिखें क्या किसको का उत्तर, क्या कॉमा किसको, क्या कॉमा किसको का उत्तर, क्या कॉमा किसको का उत्तर मिले, मिले। इधर लिखेंगे क्या, क्या कॉमा किसको का उत्तर ना मिले, ना मिले। क्या किसको का उत्तर मिले तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। अब कैसे पहचानेंगे क्या किसको? हम कहें लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग रामायण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? रामायण। क्या पढ़ते हैं? रामायण। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। राम हंसता है, क्या हंसता है? क्या हंसता है? पता नहीं क्या हंसता है, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। दूसरा मोर नाचता है, क्या नाचता है? क्या नाचता है? किसको नाचता है? उत्तर मिला? नहीं मिला। क्या नाचता है? मोर नाचता है, और मोर नाचता है। ठीक भैया, तो क्या मिला? क्या जो मिला था वो क्या था? कर्ता। क्या था? कर्ता। आगे देखते हैं। वह खेलता है, क्या खेलता है? वह खेलता है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। मैच खेलता है, तो कौन से में जाएगा? उत्तर मिले, क्या खेलता है? मैच खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है। तो उत्तर मिला इसका? नहीं मिला। दूसरी बात करें, अब पढ़ना, पढ़ना ये भी मिलेगा खेलना वाला। तो खेलना हो पढ़ना हो, दोनों के दोनों किधर जाएंगे? उदाहरण सकर्मक में। कौन से में? सकर्मक में। अब पहचानेंगे कैसे? जैसे हम बात करें इसकी, हम बात करें वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो उत्तर मिला? उत्तर मिला। क्या किसको का उत्तर मिला? तो कौन सी? सकर्मक क्रिया। ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो जो खेलने वाला जो उदाहरण है जो हमारा किधर जाएगा? सकर्मक के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर मिला वह खेलता है। क्या खेलता है? मैच खेलता है, फुटबॉल खेलता है, कोई सा ना कोई सा खेल खेलता है। मोर नाचता है, क्या नाचता है? मोर मिला, मोर नाचता है। कैसे पहचानेंगे? इसमें उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? इसमें कैसे पहचानेंगे आप कि सकर्मक है या अकर्मक है? तो आइए देखते हैं। क्या किसको का जो उत्तर मिले वो कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कोई अन्य हो, तो समझ लेना वो सकर्मक है। अगर क्या किसको का उत्तर मिल तो जाए लेकिन क्या हो? कर्ता हो, तो समझ लेना वो क्या है? अकर्मक है। कैसे? अगर हम बात करें, इस उदाहरण को लें दोनों को। बस सड़क पर चलती है, बस सड़क पर चलती है। क्या चलती है? बस। अब क्या किसको कहता? उत्तर मिल गया। इसका मतलब सकर्मक क्रिया नहीं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या उड़ती है? चिड़िया। आप कहेंगे कि क्या का उत्तर मिला? सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया। कैसे? हमने बताया आपको जो क्या और किसको का उत्तर मिले वो क्या हो? कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कोई अन्य हो, तो समझ लेना सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब कैसे? जो क्या किसको का उत्तर मिले तो बस यहां पर क्या है? कर्ता है, और चिड़िया यहां पर क्या है? कर्ता है। तो क्या किसको का जो उत्तर मिला वो कर्ता था, इसलिए यहां पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। अब इधर देखें, लोग रामायण पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं। तो यहां पर रामायण कर्ता नहीं है, लोग रामायण है। लोग है कर्ता, लोग है कर्ता। तो कर्ता ना हो, कर्ता ना हो, यहां पे क्या कर्ता है। क्या किसको का उत्तर तो मिला, लेकिन जो मिला था वो क्या था? कर्ता था। वो क्या था? कर्ता था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सकर्मक और अकर्मक समझ पाए होंगे। एक बार फिर देखें रिपीट करके कि जो क्या किसको का उत्तर मिले वो कर्ता ना हो, वो कर्ता ना हो, कर्ता ना हो, कोई अन्य है तो सकर्मक,
और कर्ता मिल जाए या ना मिले तो कौन सी, अकर्मक क्रिया। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।